बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज हमने चौथा लेक्चर करना है। इसका फिजिक्स का पहला चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है और किन किन चीज़ों को निशान लगा के इनको याद करना है। ठीक है, उर्दू वाले भी साथ देख लिया करें क्योंकि उर्दू में अलहदा से नहीं पढ़ाने लगा। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उर्दू में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ। तो आपने सिर्फ ये करना है कि अपनी बाद में किताब उर्दू वाली पकड़नी है और उसको निशान लगा लेना है जी, इतना इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना उतना निशान लगा लें और उनको आप याद कर लें। तो समझ यहाँ से लिया करें। अब हम यहाँ पहुंच गए हुए हैं मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जो मैयर करेंगी, नापेंगी किसको? मैस को। अब मास जो है ये बेसिकली क्या है? ये असल में क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। किसी भी चीज में जो मादे की मिकदार है ना, ठीक है, कितनी मिकदार है, वो मैस होता है उसका। और ये मैस कभी भी चेंज नहीं होता। आप जमीन के ऊपर चले जाएं, चांद पे चले जाएं, कहीं और चले जाएं, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मादे की मिकदार है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो वजन है वो चेंज होता है। ये भी आगे आएगा ना, उसको जरा तफसील से पढ़ते हैं। और ये बड़ा अहम सवाल है, मैस और जो वेट है उसमें फर्क क्या है, वे भी आएगा आगे। तो यहाँ पे हमने ये करना है कि ये जो किलो वगैरह में, ग्राम्स में चीज को नापते हैं ना, तो उसके लिए नापने के लिए कौन कौन सी चीज हम यूज करते हैं, ये अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल इनमें नोट आ भी जाता है। ठीक है, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। तो पहले तो आपने यहां से करना है। ये देखें, ये इसने ना, ये जो आमतौर पे हमारी तड़कड़ी होती है, ठीक है, तराजू जिसको कहते हैं, ये वो है। ये आम रूटीन का, ये अब तो बहुत कम किसी के पास कहीं नजर आएगा। तो उसके लिए ये दो लाइनें हैं। इसको हम कहते हैं बीम बैलेंस। उर्दू में आप देखिएगा क्या लिखा हुआ इसका नाम, कि इन अ बीम बैलेंस द अननोन मैस, यानी जाहिर है जिसका मैस हमने पता चलाना है कि भाई कितना है, इज प्लेस्ड इन वन पैन, एक पैन में रख देते हैं। जैसे वो तराजू में रखते हैं, एक तरफ चीज रख देते हैं जिसको नापना है और दूसरी तरफ उसके जो वेट होते हैं, जिसको पंजाबी में वट्टे कहते हैं, ठीक है, वो आपने वहां रख देना है, किलो का, आधा किलो का। तो जाहिर है वो इसको तोल लिया जाता है। तो ये तोलने का ही वो बता रहा है कि एक तरफ एक पैन के अंदर आपने जो है अननोन चीज रखनी है और एक तरफ उसके जो है वो वेट्स रखने हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वजन कितना है, इसका मैस कितना है। तो ये दो लाइनें जो मैंने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं, तो ये किसकी है? बीम बैलेंस की। अब उसके बाद ये आ जाता है फिजिकल बैलेंस। अब ये फिजिकल बैलेंस जो है ना, ये किस्म का प्रैक्टिकल है। अगेन, जैसे मैंने स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर में कहा था, और ये भी जाहिर है 10th क्लास में जाके करना है, लेकिन अभी ये हल्का फुल्का समझ लें। ये भी उसी तराजू की एक कह लें कि जदीद किस्म है। ये आपके सामने, ये सबसे पहले ना ये बीम बनी हुई है। बीम जो है ये ऊपर वाला, ये जो ऑरेंज कलर में आपको, ये ऑरेंज नहीं सॉरी, ये जामनी कलर जो है, इसमें ये सारा नजर आ रहा है ना, ये सारा यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा, तो इसको जो है वो हम बीम कह रहे हैं। ठीक है, अब बीम के साथ जो है ना स्टिरप बनी हुई है, इस तरफ भी इस तरफ भी, और उसके दोनों तरफ जो है ये पैन बने हुए हैं। ये आपके सामने है, तड़कड़ी के दोनों जो साइडें होती हैं, तो दोनों पैन बने हुए हैं। एक पैन के अंदर हमने अननोन चीज को रखना है और दूसरी तरफ हमने वेट्स को रखना है। तो ये लेबोरेटरी के अंदर आमतौर पे यूज होता है। ठीक है, बीम जो है जहां पर रुका हुआ है उसके, अच्छा ये देखें साइडों पे दो स्क्रू हैं, ये लिखा हुआ बैलेंसिंग स्क्रू, ये पेच बने हुए हैं। तो इन पेचों को ऐसे घुमा घुमा के ना, तो इनको बैलेंस करते हैं, बिल्कुल ऐसे सेम लेवल पे हो जाए, क्योंकि जाहिर है सेम लेवल पे होंगे तो हमारा वजन जो है वो बेहतर हो जाता है। फिर इसके दरमियान जो है ये एक देखे पॉइंटर बना हुआ है। ठीक है, तो ये, और ये पॉइंटर किसके साथ है? ये पिलर है, ये मोटा सा एक जो है ये सतून बना हुआ है, जिसके ऊपर ये एक रेड कलर का जो है ये पॉइंटर बना हुआ है, और ये पॉइंटर ऊपर स्केल के ऊपर आके जो है वो रुक रहा होता है। और जाहिर है कि जब बैलेंस है, जब कभी कोई वजन अभी आपने नहीं रखा, तो ये जो स्केल है वो जीरो के ऊपर निशानदही कर रहा होता है। ठीक है, और जब जाहिर है एक तरफ आप वजन रखेंगे तो ये हिल जाएगा, और दूसरी तरफ वेट रखेंगे तो फिर ये दोबारा आप जीरो पे ले आएंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका वजन कितना है। जितने वेट हमने रखे होंगे वो पता चल जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज है जो ये वाला हमारा तराजू था, सिर्फ ये है कि जरा और उसको अच्छी शक्ल में हमने इसको बना लिया।
तो इसको आपने थोड़ा पढ़ लेना। ये देखें, फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। उसको ज़ाहिर है हमने देखना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम, अब वो सारा बता रहा है कि इसमें बीम होती है रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ अ फलक्रम। ये हमारा फलक्रम है, उसके सेंटर में जो है वो रेस्ट कर रही है, लगी हुई है। आगे क्या है, एज शोन इन द फिगर हो गया, द बीम कैरीज स्केल पैंस वही जो दोनों उसके हाने हैं, ओवर द हुक्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइडों पे वो है। अननोन मास इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन, जिस चीज का हमने वजन नापना है उसको हमने लेफ्ट साइड पे रखना है, उल्टी साइड पे रखना है, उल्टे हाथ में रखना है। फाइंड सम सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज, जब लेबोरेटरी में होता है तो लेबोरेटरी में प्रॉपर हमारे पास छोटे छोटे वेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर वेट्स हैं, उनको हमने वहां पे रखेंगे दूसरी साइड पे, और इस तरह से रखेंगे कि वो जीरो पे आ जाए, ठीक है ना, रिमेन एट जीरो ऑन रेजिंग द बीम। अच्छा, बीम को उठाना भी होता है, ये जो ना ये वाला, ये जो बीच में बना हुआ है, इसको जब घुमाते हैं ना तो ये पैन्स थोड़े से ऊपर हो जाते हैं। पहले वो नीचे लगे होते हैं, वुडन बॉक्स होता है उसके ऊपर रखे होते हैं, लेकिन जब इसको गोल वाले को ये घुमाते हैं, जिसको मैंने ये निशानदेही की है ये वाला, तो इसको जो है घुमाते हैं तो ये थोड़ा ऊपर हो जाते हैं ताकि वजन नापा जा सके, ठीक है। और बैलेंसिंग करने के लिए जो नीचे वाले स्क्रू हैं ये भी हैं, वो भी उसको जरा सीधा करने में आसानी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस पे एक नोट जो है बना लेना, ये सही, यही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो ये आपने एक छोटा सा नोट इसको रेडी कर लेना है, ठीक है, जितना ये आपके ज़हन में रह जाए। उसके बाद यहाँ आ जाए लीवर बैलेंस पे, ठीक है। तो लीवर बैलेंस जो है वो जाहिर है ये आपके सामने है। ये भी असल में आप ये देखें ना, ये सारे तराजू की डिफरेंट शक्लें हैं। तो इस तरह का भी तराजू कहीं आपने देखा होगा कभी दुकानों पे, ये भी थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन बहरहाल ये भी कई दफा जगह पे नजर आता है कि इसमें भी ये दो पैन बने हुए हैं, एक तरफ वजन रखेंगे, एक तरफ जो है सेब रखा हुआ है उसने, ठीक है। और ये देखें, इसका भी ये पॉइंटर रेड कलर का बना हुआ है और जीरो के ऊपर है, तो ज़ाहिर जिस तरफ वजन ज्यादा होगा पॉइंटर उस तरफ को हो जाएगा। तो इसको भी हम बैलेंस करेंगे ना, तो हमारा ये जो वेट्स है हमें बता देंगे कि कितने किलो की चीज है या कितने ग्राम की चीज है। तो ये भी इसी तरह से है, देखें ये भी लिखा हुआ, लिवर बैलेंस शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ लिवर्स, जिसके अंदर लिवर्स होते हैं, इधर है, दरमियान में है। वेल, लिवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन, जब एक पैन में आप कुछ चीज रखेंगे तो ये लिफ्ट करेगा, एक तरफ से ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पैन, दूसरी तरफ मैस रखेंगे, जो वजन होते हैं वो रखे जाएंगे। द पॉइंटर ऑफ द लिवर सिस्टम मूव, तो पॉइंटर हिल जाता है, इधर उधर होता है। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो, तो फिर उसको हम जीरो ले आते हैं, उसके जो वजन हैं उनको कम ज्यादा करके। तो ये भी 3-4 लाइनें हैं, इनको आपको तैयार करना है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, और आजकल आपको पता है दुकानों पे जाएं तो यही बैलेंस पड़े होते हैं। हमारे गांव वाली जो शॉप है उसके ऊपर भी यही पड़ा हुआ है, उसने वो पीछे स्विच लगाया होता है, तो वो उसको बटन दबाता है, ऑन हो जाता है। जब ऑन होता है तो पहले अभी कोई चीज़ नहीं रखते, ये आपने ध्यान रखना है। वो जब जीरो आ जाते हैं ना उसके ऊपर, पैनल के ऊपर, तो उसके बाद वजन रखा जाता है, पहले वजन नहीं रखा जाता। तो ये बस चीजें ध्यान रखनी है, यही सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सच एज शोन इन द फिगर कम्स इन वेरियस रेंजेस, मुख्तलिफ तरह से आता है, जितना महंगा आप ले आएंगे उतना बेहतर जो है रेंज उसकी होती है। बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी इट इज स्विच्ड ऑन, जाहिर इसको ऑन करते हैं, एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू जीरो, ये देखना उसको पहले जीरो बना लेते हैं। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट, जाहिर जो चीज वजन करना है उसको रख देंगे। द रीडिंग ऑन द बैलेंस, और ऊपर जो रीडिंग, अब यहाँ आपने कुछ नहीं करना, वो खुद ही बता देगा इसका वजन कितना है, तो वो रीडिंग जो है वो सामने नजर आ जाएगी। तो ये भी आपके सामने 4-5 लाइनें हैं, ये हम रेडी कर सकते हैं। ये उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है, हाल ही एग्जाम्पल ज़हन में रख ले। कहते हैं एक कॉइन है ना, तो कॉइन 1 रुपए वाला कॉइन है, तो उसको हमने वजन किया है तीनों डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। बीम बैलेंस पे उसका आता है जी 3.2 ग्राम, फिर फिजिकल बैलेंस के ऊपर आ जाता है 3.24 ग्राम, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे करते हैं तो ये 3.247 ग्राम है। ये उसके बताने का मकसद ये है, एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है सबसे बेहतर कैलकुलेशन करता है। देखें, पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, फिजिकल बैलेंस में पॉइंट के बाद 2 हिस्से हैं, और बीम बैलेंस में पॉइंट के बाद 1 हिस्सा है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है? जो सबसे ज्यादा एडवांस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। उस सेकंड नंबर पे फिजिकल बैलेंस आता है, और सबसे पीछे जो है ये बीम बैलेंस रह जाता है। तो ये जस्ट नंबर्स याद रख लें इसके, कि कॉइन की जो वजन करेंगे तो इतने इतने ग्राम आता है। उसके बाद ये स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच भी हम आजकल मोबाइलों के अंदर यूज़ करते हैं,
ठीक है। ये वैसे ये आपके सामने ये बनी हुई है ये वाली स्टॉप वॉच, तो ये भी लेबॉर्ट्रीज के अंदर मौजूद होती है। तो इसको वो जैसे दौड़े लगवाने वाले नहीं होते, तो उन्होंने ये पकड़ी होती है, ऐसे क्लिक करते हैं और फिर जब बंदा पहुंचता है तो वहां से भी क्लिक करते हैं, तो वो उसको नाप लेते हैं कि कितना उसने फासला तय किया है, कितने टाइम में तय किया है। तो स्टॉप वॉच का मेन काम यह है कि इसने टाइम की मेजरमेंट करनी होती है। आ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल, ठीक है ना। टाइम का जो वक्फा है किसी काम के होने का, वो हमने इसमें कैलकुलेट करना होता है। देयर आर टू, अब इसकी दो टाइप्स हैं, दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, मैकेनिकल एंड डिजिटल। तो ये सवाल आ सकता है कि स्टॉप वॉच की किस्में कौन सी है, नाम बताएं, तो मैकेनिकल और डिजिटल हो जाता है। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम ऑफ 0.1 सेकेंड। अब ये याद करने वाली अच्छी चीज़ है कि जो मैकेनिकल वॉच है उसका जो लेवल है कितना है, 0.1 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा, जो मतलब कम से कम नापना जो है उसका 0.1 सेकेंड तक नाप सकता है, लेकिन उससे और छोटा आपने नापना हो फिर मैकेनिकल नहीं कर सकती। डिजिटल वॉच जो है वो क्या करेगी, कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज, ज़ाहिर है लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं, कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड, यानी 0.01 सेकेंड। और छोटा जो यूनिट है वो भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो जाहिर है कि जो हमारी डिजिटल वॉच है वो ज़्यादा अच्छी है। ये जो हमारे मोबाइलों के अंदर अब वॉच मिलती है हमें, वो डिजिटल ही होती है, तो वो ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो ये स्टॉप वॉच का भी आपके पास ये, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पिछले जो पढ़े हैं उन सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो इसको ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या कितना कर सकती है, डिजिटल स्टॉप वॉच कितना कर सकती है, स्टॉप वॉच की किस्में क्या है, ऐसे करके ये 2-3 शॉर्ट सवाल बन जाते हैं। इसके बाद आपने आ जाना है मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर। इसको आपने करना है, पीछे ये जो हाउ टू यूज है इसको छोड़ दें, ये फजूल काम है, ये नहीं आएगा कभी भी। मेजरिंग सिलेंडर, अब मेजरिंग सिलेंडर जो है ना वो इस तरह का होता है, ये आपके सामने ये बना हुआ है, ठीक है। ये एक कीफ नुमा है चीज, लंबा लंबा, और इसके ऊपर देखें ये नंबर्स बने हुए हैं, ठीक है, 0, 20, 40, तो ये मिली लीटर्स बने हुए हैं। तो इसमें जाहिर है कोई लिक्विड जो है ना उसको मेजर किया जाता है। अब दूध है तो हम कहते हैं जी हम 1 लीटर लेके आए हैं। अब 1 लीटर है भी कि नहीं तो हम इसमें डाल के चेक करेंगे, लेकिन जाहिर इसकी जो है वो कैपेसिटी है, और ये उसने बताया हुआ है कि इसकी कैपेसिटी 100 मिलीलीटर से लेके 2500 मिलीलीटर तक होती है। तो छोटे बड़े ज़्यादा ये हो सकते हैं। तो देखें, कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास, ज़ाहिर शीशे का हो सकता है, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर, प्लास्टिक की शक्ल का हो सकता है। सिलेंडर इसलिए कहते हैं कि ये देखें लंबा लंबा होता है, ठीक है, ऊपर से भी गोल है, नीचे से भी गोल है, और ऐसे लंबा लंबा होता है, तो इसको हम ज़ाहिर सिलेंडर का नाम देते हैं। मैथ के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। इट हैज़ अ स्केल, इसके ऊपर स्केल बना हुआ है, ठीक है, मिलीलीटर्स के अंदर। अलॉन्ग इट्स लेंथ दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वो वॉल्यूम को, हुजम को शो कराता है, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर हैव डिफरेंट कैपेसिटीज, जहाँ 100 मिलीलीटर की कैपेसिटी हो सकती है, 2500 में भी हो सकती है। 2500 मिलीलीटर का मतलब ये है कि 2.5 लीटर तक ये हो सकती है इसकी कैपेसिटीज। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, पानी की तरह की जो चीज है उसका वॉल्यूम नापते हैं। अब उसको अंदर, अब ये सारा कुछ यही लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने जब इसके अंदर चीज डालनी है तो बस ये ध्यान रखना है कि ये देखें, जैसे उसने कहा है ना, ये वाली पोजीशन ये इनकरेक्ट पोजीशन है, क्योंकि पानी देखें यहाँ पे लेवल है, ये वाला लेवल है, तो आपकी जो आंख है वो यहाँ होनी चाहिए, जैसे उसने ये यहाँ पे बताया। इधर देखें बिल्कुल सही बताया कि ये लेवल है पानी का, तो आपकी आंख जो जाहिर आंख से देखना है आपने, तो वो साथ ऐसे आंख रख के नीचे उस लेवल पे आके आपने देखना है, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि वो जो पानी की सतह है वो किस तक आ रही है, ठीक है, किस वो स्केल तक आ रही है, 120 तक आ रही है या 110 तक आ रही है, तो फिर आप प्रॉपर बता सकते हैं। 120 पे आ रही है तो आप कहेंगे 120 मिलीलीटर है, ठीक है, इतना वो उसका हुजम है, उसमें वॉल्यूम है। तो ये इस तरह से करके ये होता है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर यही लिखा हुआ है। तो ये आपने ये पैराग्राफ जो है ये इसको समझ लेना है, तैयार कर लेना है, फुल रट्टा ना मारे, उसको 2-4 दफा इसको समझ के पढ़ लें, तो ये हो जाएगा। और कैसे मेजर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आपने आंख कहाँ पर रखनी है, पानी डालना है, और वो सारा इजी है काम है। ये एक इसमें से सवाल बनता है बड़ा अच्छा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी सॉलिड चीज को, एक पत्थर है ना छोटा सा, या जैसे भंटा होता है या कोई और चीज है, उसका वजन आपने नापना है, तो वो कैसे नापेंगे, उसके लिए ना हम इसी को यूज करते हैं, ये वाले को। वो क्या तरीका होता है कि हमने इसमें पानी डाल लेना और पहले उसकी मेजरमेंट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये मेजरमेंट की है तो 120 मिलीलीटर आया है। अब हम क्या करेंगे, वो भंटा या वो पत्थर, वो चीज उसके अंदर डाल देंगे।
बस चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो उसके अंदर वो नीचे चली जाए, डूब सकती हो उसके अंदर, ये नहीं कि ऊपर ऊपर रह रही है, उसके नीचे जा सकती हो। तो अंदर चली जाएगी तो अब क्या होगा, आपको पता है प्यासा कवा पड़ा था हमने, वो पत्थर कंकरियां डालता है पानी में घड़े के अंदर तो पानी ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, पानी ऊपर आएगा। अब जितना ऊपर आएगा, नई रीडिंग जो है वो हम देख लेंगे, अगली रीडिंग। अब अगली रीडिंग 140 पे आ गई है, अब नई रीडिंग, पानी ऊपर आ गया। तो पहली रीडिंग 120 थी, नई आई है 140, तो दोनों का जो फर्क है उन दोनों को माइनस करा लेंगे तो वो कितना आया, 20। तो 20 मिलीलीटर, 20 उतना जो है उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो ऐसा करके ये मेजर किया जाता है, वो ये काम यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, ठीक है। तो ये उसने तरीका बताया हुआ है कि किसी अननोन चीज का जो कि सॉलिड शक्ल में है, तो उसका अगर आपने लैदा से नापना है कि वो कितना है उसका मैथ, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये आखिरी टॉपिक रह गया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमने 8 क्लास में, मैंने अपने वो जब मैथ करवा रहा था तो वहां पे भी ये समझाया था। होता क्या है कि जब कोई भी चीज मेजर करते हैं ना, तो उसको जाहिर है नंबर्स की शक्ल में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी 14 पॉइंट, अब लिखते जरा मसला होगा, 14.635। अब ये नंबर्स है ना, तो हमें ये देखना होता है कि इनमें ये जो गिनती है 1 4 6 3 5, क्या ये सारे के सारे नंबर्स अहम है या इनमें से कोई गैर अहम है जिन्हें हम छोड़ सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट, अहम फिगर्स, नंबर्स वगैरह। कौन अहम है कौन अहम नहीं है वो भी अगले पेज पे आना है, लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा सवाल आता है। कहते हैं जब हम कोई भी चीज मेजर करते हैं ना, तो उसकी एक्यूरेसी होती है कि कितना अच्छा हमने उसको मेजर किया है। जितना वो एडवांस लेवल का होता है उतना बेहतर वो उसको मेजर करता है, ठीक है। तो कहता है द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर। कहते हैं ये 3 चीजें हैं जिन पे एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि कितना अच्छे तरीके से आपको इस चीज को नापेंगे। वो ये 3 चीजें हैं। पहला काम क्या है, द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जिस चीज से आप नाप रहे हैं वो चीज कितनी अच्छी है, ठीक है ना। वो जो तरकड़ी या वो कोई चीज आप लेके आए हैं वो कितना अच्छा है, जितना अच्छा होगा, जितना एडवांस होगा, उतना बेहतर वो कैलकुलेशन करके देगा। नंबर 2, द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, जो देखने वाला है, जो मेजरमेंट करने वाला है। एक अनपढ़ को साथ बिठा देंगे, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। तो जिसको पहले से पढ़ना आता है, देखना आता है, वही ज्यादा बेहतर बताएगा ना। तो उसकी जो स्किल्स हैं ऑब्जर्वर की, देखने वाले की, वो भी डिपेंड करती हैं कि बंदा कौन सा आपने बिठाया है। और तीसरा ये है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कि कितनी दफा आपने उसको बार बार करके देखा है। क्योंकि जितनी दफा आप एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं ना, तो एरर के जो चांसेस हैं, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये 3 चीजें, और ये सवाल है सेपरेटली आ सकता है कि किसी चीज की जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है किन पे डिपेंड करती है। तो ये हम बताएंगे जी इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है। तो ये एक शॉर्ट सवाल ये बनता है। उसके बाद एक जो प्रॉपर इसका लॉन्ग सवाल है ना, अगले पेज पे, यहाँ पे रूल्स हैं कि भाई कौन सी चीज सिग्निफिकेंट है, कौन सी नहीं है। ये 5 रूल्स हैं यहाँ पे, और ये वही 5 रूल्स हैं जो मैं 8 क्लास में मैथ में करवा चुका हूं। देखें, पहला पॉइंट ये कहता है नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये इन नंबरों को आप ध्यान रखें, ये उसने एग्जांपल दी हुई है। कहता है 0 के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो अहम होते हैं। अब ये इसमें 2 और 7 जो है ये अहम है, ठीक है, अंडरस्टूड बात है। पहला पॉइंट ये है। नंबर 2 फिर कहता है जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। कहता है ये जो 2 और 7 के दरमियान में ये जो 0 आया है, ये भी अहम होगा, क्योंकि वो अहम चीजों के दरमियान में आ रहा है। तो ठीक है, 2 और 7 अहम थे ना, सिग्निफिकेंट थे, तो 0 भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि वो उनके मिड में आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट हमें ये बता रहा है। तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है, फाइनल और एंडिंग 0, जो लास्ट वाला 0 है, ये वाला जो 0 है, एंड पे जो आ रहा है, कहता है ये भी हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। इसको भी हमने सिग्निफिकेंट कह लेना है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, जीरोस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। कहते हैं अब ये जो उल्टी साइड पे, ये लेफ्ट साइड वाले 0 जो है, ये वाले, ये तीनों 0, ये गैर अहम है क्योंकि इनके पीछे कोई नंबर नहीं है, इनको छोड़ा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी वो अगली वाली चीजें हमने अहम बता दी। ये जीरोस जो हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट हैं। ये चौथा पॉइंट हमें ये कहता है। और 5वां पॉइंट ये कहता है कि अगर आप कोई होल नंबर लिखते हैं, मसलन अब ये तो पॉइंटों वाला था ना, मैं इसकी मिसाल ऐसे लिखता हूं, 1 4 लिखते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है, 0 0 0, ये 14,000 मैंने लिखा है।
अब देखें ये एक पूरा होल नंबर है, इसमें कोई अशारिया वगैरह नहीं है। तो इस 14,000 में कहता है ये जो एंड पे जीरोस आ रहे हैं ना, बाजुकात अहम होते हैं, बाजुकात नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है वो किस नंबरों तक जाना चाह रहा है। अगर वो कहे जी पांचों के पांचों नंबर तक रहें तो फिर पांचों सिग्निफिकेंट है, यानी ये तीनों जीरोस भी से अहम होंगे। अगर वो कहता है नहीं भाई 3 डिजिट तक मैंने रहना है, तो फिर 3 डिजिट तक जो है वो हमने फिर यहां तक रहना है, ठीक है। तो अगले 2 जीरो फिर अहम नहीं होंगे। तो ये कहता है ये फिर डिपेंड करता है कैसे। तो ये देखें पांचों पॉइंट आपने इनको याद करना है। ये आगे न्यूमेरिकल में भी अहम है, सवाल करने में भी, फिजिक्स में सवाल भी आते हैं। और वैसे भी ये एक शार्ट लॉन्ग सवाल, सॉरी लॉन्ग भी बनता है शार्ट भी बनता है। कहता है कोई से 2 पॉइंट्स बता दे, तो ये पांचों पॉइंट हमें याद करने हैं, लिख के देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये एक छोटा सा और स्टेप इसमें से निकल आता है कि नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। ये भी मैंने मैथ में 8 क्लास में समझाया था। कहते हैं कि जिस नंबर को आप छोड़ने लगे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कहाँ लिखूं, अब इसी को देख ले, ये वाली जो एग्जाम्पल है इसको देख ले, जरा बेहतर हो जाएगा। अब कहता है कि अगर आप, वो कहता है ना जी पहले 3 डिजिट तक आपने रहना है, ये 100 तक रहना है, तो 8 को छोड़ रहे हैं। तो जिसको छोड़ रहे होते हैं ना उसको आपने चेक करना है कि वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर तो वो 5 से बड़ा है, जैसे कि ये 8 जो है 5 से बड़ा है, तो छोड़ना तो है ही है उसको, लेकिन उससे जो पिछला नंबर है उसमें 1 नंबर का इजाफा कर देते हैं। अब 8 है तो 8 को अगर हम छोड़ेंगे तो हम ये 100 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 101, 101, कि ये जो पिछला जीरो है उसको 1 इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगर ये 8 जो है 5 से छोटा होता, 4 होता, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना था। इससे जो पिछला नंबर 0 है उसमें कोई इजाफा नहीं करना था, 100 का 100 रहना था उसमें। और अगर 5 है तो फिर भी इजाफा करते हैं। तो 5 और 5 से बड़े नंबर्स छोड़ेंगे तो पिछले में 1 का इजाफा, और अगर उससे छोटा है तो पिछले में कोई इजाफा नहीं है। तो ये उसने तीनों पॉइंट, नंबर 1, नंबर 2, इसको आप पढ़िएगा। ये एग्जैक्ट वही बातें जो अभी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और साथ उसने एग्जाम्पल्स भी बताई हुई हैं। तो ये दैट्स इट हो गया। तो यहां तक है जी आपका। उसके बाद ये समरी है। समरी वैसे रीड कर लिया करें, क्योंकि समरी में वही बातें हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं, अहम बातें। तो समरी जरूर एक दफा रीड कर लिया करें कि जो पीछे हमने जो याद करने वाली चीजें की हैं उनमें से कोई मिस तो नहीं हो गई, और अगर कोई मिस हो रही है तो समरी में से उसको भी याद कर ले, ठीक है। तो ये समरी इस तरह के इस काम के लिए। उसके बाद हमने ये इनके सवालों पे आ जाना है। अगले हमारा जो टॉपिक होगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो अगला जो लेक्चर है ज़रूर उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें MCQs, शॉर्ट सवाल, पेपर के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी अगले लेक्चर में। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।